हेलो एवरीवन, मध्य प्रदेश आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर जिसका एग्ज़ाम 30 सितंबर से एग्ज़ाम होना है और इसके एग्ज़ाम डेट लगभग यही रहेगी, बढ़ने के कोई आसार नहीं है। ठीक है, तो इसमें 30 दिन हमारे पास बचे हुए हैं। आज हम बात करेंगे नॉन टेक में 25 में से 25 कैसे ला सकते हैं और उसमें जो इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं जिसमें से हमारे नंबर आ सकते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सेफ स्कोर देखो 80+ ही सेफ स्कोर रहेगा, क्योंकि सभी कॉम्पिटिशन बहुत है, फॉर्म भी बहुत सारे फिल हुए हैं। तो ट्रेड का तो आप देख लीजिएगा, जो भी है, वेल्डर है आपका, इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिकल, जो भी है वो आपका देख लीजिएगा। नॉन टेक की अगर मैं हम बात करें तो नॉन टेक में टोटल सब्जेक्ट आते हैं 5, है ना। इससे पहले हमने डिटेल में इन पर चर्चा करी है और आज हम बात करेंगे मैथ्स पर, है ना। तो 5 सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, कंप्यूटर और जीके, है ना। अभी हम कंप्यूटर साइंस जीके को थोड़ा ये कर रहे हैं। मैथ्स का हम आज अगर हम बात करें नॉन टेक में देखो 25 नंबर का आता है। 25 नंबर में 10 नंबर आपका मैथ्स और रीजनिंग रहता है। तो मैथ्स और रीजनिंग में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं और इसमें 10 में से 10 नंबर भी आप ला सकते हैं, है ना। मैथ्स में प्रीवियस ईयर 2016 का मैंने पेपर देखा, 2022 का देखा, है ना। 2016 का और 2022 का, इसमें जो पेपर के हिसाब से जो क्वेश्चंस आए हुए थे उनको यहाँ पर हमने इंपॉर्टेंट यूनिट्स जो हैं उनको यहाँ पर बताया है कि कैसे इनसे क्वेश्चंस आए हुए थे। तो फर्स्ट है नंबर सीरीज एंड सिंप्लीफिकेशन और बॉड मॉस पे जो क्वेश्चन आधारित रहते हैं, जो कि सिंपल, प्लस माइनस और जोड़ने घटाने के कह लीजिए, वो क्वेश्चन। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हर शिफ्ट में आपको दो क्वेश्चन आपको इसके देखने को मिले, है ना। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन आए हैं, सिंपल क्वेश्चन आए हैं, ज़्यादा उसमें कठिन क्वेश्चन नहीं। टाइम एंड वर्क के आए हैं, टाइम एंड डिस्टेंस क्या है। तो टाइम और डिस्टेंस या टाइम एंड वर्क, इन दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन आया है, कोई भी एक शिफ्ट में, है ना। तो इन दोनों, या तो टाइम एंड वर्क आ गया है या टाइम एंड डिस्टेंस आया है, दोनों साथ में नहीं आए हैं, ठीक है। जहां तक बात करें बोट और स्ट्रीम की, नाव धारा की, तो नाव धारा के क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। जैसे कि कोई बोट चल रही है शांत जल में, इतना किलोमीटर पर आवर चल रही है, तो उसके अनुकूल कितनी चलेगी, प्रतिकूल, मतलब डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम। तो उसमें शांत धारा की चाल बताना था, यानी स्पीड बताना था, या फिर आपके अनुकूल धारा की प्रवाह क्या होगी, इस प्रकार से बताना था। तो सिंपल क्वेश्चन थे, है ना। एज रिलेटेड क्वेश्चन आए थे, तो उसमें मैंने देखा हूँ जैसे कि आपकी टोटल 18 शिफ्ट हुई है ना। तो एज रिलेटेड क्वेश्चन जो आए हुए हैं वो 3 से 4 शिफ्ट में ही आए हुए हैं, ज़्यादा नहीं आए हैं ना। सरसमीका की बात करें तो सरसमीका से 3 रिलेटेड क्वेश्चन आए थे। एक तो पूछा था a+b का क्यूब क्या होगा, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो इसका आपको पता है कि a³ + b³ है ना, +3ab, a+b, इस प्रकार से होता है। तो सरसोमी का भी आप जो सिंपल वाली हैं उनको तो जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। उससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं। लाभ हानि से क्वेश्चन रिलेटेड आए हुए हैं, इससे भी 5 से 10 क्वेश्चन आए हुए थे, है ना। साधारण बात से, सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन आए हुए हैं, और सिंपल इंटरेस्ट से जो क्वेश्चन आए हैं बेसिक तौर पर आए हैं कि कोई संख्या है, इतने वर्षों में इतनी हो जाती है, तो उसका रेट बताना है ना। या कोई मूलधन अपने समय से दुगना हो जाता है 8 वर्षों में, तो उसका रेट बताना है। तो सिंपल उसका दर जो बताने के लिए सिंपल क्वेश्चन आए हुए थे। एवरेज के क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन ही देखने को मिले, ज़्यादा क्वेश्चन एवरेज के नहीं आए। परसेंटेज की बात करें तो इसके भी 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले। और रेशियो की अगर हम बात करें तो रेशियो के अच्छे खासे क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिले। कम से कम अगर मैं बात करें कि 18 शिफ्ट में टोटल हुए हैं, तो आपको 10 शिफ्ट में तो इसके रेशियो के क्वेश्चन, या 8 शिफ्ट में, 8 से 10 शिफ्ट में एक क्वेश्चन देखने को मिला है किसी न किसी रूप में, ठीक है। तो ये सब दोस्तों ये थे मैथ्स के रिलेटेड। अगर मैं हम बात करें कि हम तैयारी कैसे करें, तैयारी देखो, इसमें तैयारी का एक ये है, बुक की अगर हम बात करें तो बुक से पढ़ने का समय अभी हमारे पास नहीं है, मैथ्स और रीजनिंग, है ना। तो बुक की बजाय मैं कहूँगा कि PYQ लगा लीजिए आप। PYQ कैसे लगाइए, तो 2016 के आप PYQ देख लीजिए, प्लस 2022 के PYQ देख लीजिए, और इनको PYQ लगाने के बाद में अगर मैं आपके पास और समय बचता है तो आपका जो एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे वो MP पुलिस के हुए हों, तो उनको लगा लीजिए, वो थोड़े 10th लेवल के, है ना। और MP पुलिस के साथ साथ आप फॉरेस्ट के लगा सकते हैं, वो भी 10th-12th लेवल के, है ना। इसके बाद में अगर मैं सब इंजीनियर की बात करूँ तो उसमें नहीं लगा सकते, क्योंकि वो डिप्लोमा लेवल हो जाता है, या फिर पटवारी के क्वेश्चन वो थोड़े हाई लेवल के हो जाते हैं। तो आपको पुलिस के लगाना है और फॉरेस्ट के, अगर में और लगा सकते हैं आप तो ग्रुप 4 या 3 के लगा सकते हैं ना। इसके भी कम क्वेश्चंस हैं, इसको भी लगा सकते हैं। ग्रुप 4 में स्टेनो जो 3 क्वेश्चन थे, स्टेनो ग्रुप वर्ग 3, इसी प्रकार से ग्रुप 3 रहता है ना, ग्रुप 4 स्टेनो 3, है ना। 3rd ग्रेड की जो जॉब रहती है ना, ग्रेड 3, है ना, इस प्रकार से। तो इनके क्वेश्चंस भी आप लगा सकते हैं। सबसे पहले आपको लगाना है 2016 के और 2022 के क्वेश्चन मैथ्स के, क्योंकि देखो मैथ्स के 5 क्वेश्चन आते हैं टोटल, 5 में से 5 भी आप इसमें ला सकते हैं। तो मैथ्स का ये पढ़ा हुआ जो है कहीं नहीं जाएगा। अगर मैं आप
जीके की बात करें तो जीके बहुत बड़ा है, जीके में कहाँ कहाँ पढ़ेंगे ना, उसकी बजाय आप मैथ्स और प्लस रीजनिंग में आप 10 में से 10 नंबर लाने की पूरी जो इसकी संभावना है इसको पक्की कर लीजिए पहले। उसके बाद में ही फिर कंप्यूटर थोड़ा सरल आता है, ऐसा नहीं कि जैसे कोपा में आता है वैसा नहीं आएगा, थोड़ा सिंपल कंप्यूटर आता है। तो कंप्यूटर लिमिटेड है तो उसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसमें भी 5 नंबर हैं, तो इसमें कम से कम आप 3 से 4 नंबर इसमें अच्छे स्कोर कर सकते हैं। और साइंस की बात रही तो साइंस में बेसिक साइंस पूछी जाती है कि केमिकल नेम क्या है, या फिर विटामिन से रिलेटेड पूछा जाता है तो उसमें भी बेसिक केमिकल नेम पूछ लेगा कि विटामिन डी का क्या है, विटामिन ए का क्या है, जैसे ना रेटिनॉल हो गया विटामिन ए का, उसकी कमी से कौन सी रतौंधी होती है। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस जो हैं पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज हमने मैथ्स का देखा, इसके बाद में हम साइंस का और रीजनिंग का भी कोशिश करेंगे कि हम करें। तो मैथ्स में आप इसी प्रकार से कंप्लीट करिएगा, है ना। तो हमारा अभी डे 1 का हमारा टास्क यही रहेगा। अगर मैं हम कल से हम डे 1 का टास्क करेंगे और उसमें हम देखेंगे कि क्या कर सकते हैं हम। तो PYQ करेंगे ना। PYQ में अगर मैं 2022 की बात करूँ तो 2022 में 90 क्वेश्चन हैं आपके मैथ्स के। 90 क्वेश्चन में आपको कैसे करना है उसको आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। मिलते हैं बाकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।